राजा कहाँ है तू? अरे भाभी जी आप? हाँ, अरे भाभी जी आप, मुझे लगा राजा होंगे इसलिए मैं अंदर आ गया। कोई बात नहीं। अब आ ही गए हो तो आके बैठ भी जाओ। अरे नहीं नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ। वो मेरे को राजा से मिलना था ना, तो तुम बता दो राजा कहाँ है? अरे वो तो ऑफिस गए हैं और ऑफिस के काम से ना वो वहीं से वहीं बाहर जाएंगे और 2-3 दिन के बाद आएंगे। क्या 2-3 दिन? चलो कोई बात नहीं, जब वो आएंगे ना मैं उनसे मिल लूँगा। हाँ मैं चलता हूँ। अरे रुको, हमेशा अपने दोस्त से मिलने आते हो, कभी भाभी से भी मिल लिया करो। और वैसे भी आज तो तुम्हारी भाभी अकेले है पूरे घर में। क्या मतलब भाभी? मैं कुछ समझा नहीं। अरे इतने भी तुम ना समझ नहीं लगते देखने में। तुम तो समझदार हो, समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अरे आप साफ साफ बोलिए ना कि आप कहना क्या चाहते हो। देखो साहिल, अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि राजा 2-3 दिन के लिए बाहर गए हैं ऑफिस के काम से, और मेरा ख्याल रखने के लिए भी कोई नहीं है। तुम यहीं रुक जाओ मेरा ख्याल रखने के लिए। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? क्यों भाभी, आपकी तबीयत खराब है क्या? अरे आप बोलिए ना, मैं मेडिकल से जाके आपके लिए दवाई लाता हूँ। अरे यार, तुम भी कितने बुद्धू हो। तुम्हें पता है तुम ना मुझे शुरू से ही पसंद हो, और मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। जब तुम राजा से मिलने आते थे ना स्टार्टिंग में, तो तुम्हें देख के ना मुझे कुछ कुछ होता था। तो मुझे पसंद आ गए थे उसी टाइम। और आज देखो, आज तो हमारे पास इतना अच्छा मौका है। राजा भी घर पे नहीं है, वो भी 2-3 दिन के लिए। तुम 2-3 दिन यहाँ रह सकते हो, और राजा को कौन सा पता लग रहा है कि तुम यहाँ पर हो? बताओ, रुक जाओ ना। अरे नहीं नहीं भाभी जी, मैं आपके साथ कुछ ऐसा नहीं कर सकता। और वैसे भी राजा मेरा बचपन का दोस्त है, और हम दोनों साथ में बड़े हैं, और मैं उसके पीठ पीछे ये सब करूं? नहीं नहीं, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, और मैं राजा को ना बिल्कुल धोखा नहीं देना चाहता, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। और भाभी जी उसको पता चलेगा मैं उसके पीठ पीछे ये कर रहा हूँ तो उसको बहुत बुरा लगेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। अरे यार, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? राजा को कैसे पता चलेगा? ये बातें तो हम दोनों के बीच में है ना। तुम किसी को बताओगे नहीं, और मैं भी नहीं बताऊंगी किसी को। नहीं नहीं भाभी जी, मैं आपके साथ ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। और आप बोल रहे हो उसको कौन सा पता चलेगा? भाभी जी उसको पता चले या ना चले, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसके पीठ पीछे ये हरकतें नहीं करूं, क्योंकि वो मेरा बचपन का दोस्त है, और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बचपन के दोस्त को धोखा दूं। ये भाभी जी मेरे से नहीं होगा। और भाभी जी, जो इंसान मुझे अपने घर तक घुसने की इजाज़त दे, मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। अरे मैं कौन सा कह रही हूँ कि तुम मुझे शादी कर लो। मैं थोड़ा सा टाइम ही तो मांग रही हूँ कि थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे। और क्या कर रही हूँ मैं तुम्हारे साथ? नहीं नहीं भाभी जी, बात शादी की नहीं है, बात है कि मर्द जात की। और अगर मैं उसके पीठ पीछे आपको धोखा दूंगा तो आगे चल के मेरी भी शादी होगी। क्या पता मेरी बीवी भी मेरे से धोखा दे। नहीं, मैं घिनौना काम ना बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अरे देखो साहिल, तुम्हें तो पता ही है राजा अपने काम से बाहर रहते हैं, और वो भी 2-2 3-3 दिन के लिए। तो मैं घर में ना अकेले बोर हो जाती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और मेरा ख्याल रखो। क्या बोल रहे हो भाभी जी? वो तुम्हें टाइम कम देता है? भाभी जी बेशक वो तुम्हें टाइम कम देता है, पर वो ना आपसे बहुत प्यार करता है, आपकी बातें करता है मेरे सामने हर बार, और आप उसको धोखा दे रहे हो? मैंने कभी सोचा नहीं था। देखो साहिल, अगर तुम ऐसे नहीं मानोगे ना, तो मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती भी कर सकती हूँ। और वैसे भी इस घर में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। रुक जाओ भाभी जी, और ना अगर आपने मेरे साथ कुछ गलत करने की सोची ना, मैं राजा को ना जाके बता दूंगा। और वैसे भी अभी यहाँ पे नहीं है ना वो, उनको आने दो, मैं आपकी सारी सच्चाई ना उनके सामने बोलूँगा। और मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से। अरे साहिल, तेरे को ना कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं यही हूँ। अरे राजा तू तू कमरे में था, पर तू यहाँ पे क्यों छुपा हुआ था? अरे वो तो मैं बस ऐसे ही छुपा हुआ था दरवाजे के पीछे। अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तू छुपा हुआ क्यों था, और तेरे को क्या जरूरत थी छुपने की? अरे साहिल, बात ऐसी है ना कि तेरी जो भाभी है ना, उसको तेरे ऊपर शक था कि तू उस पर गंदी नज़र रखता है, बस इसीलिए। क्या भाभी जी, आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि आप मेरे बारे में इतना गंदा सोच सकते हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, ये घर पे नहीं होते थे ना, तब भी तुम आ जाते थे, तो मुझे ना थोड़ा सा शक होता था तुम पे कि मेरे लिए तुम्हारे मन में कुछ गलत इरादे तो नहीं है। इसलिए मैं बस छोटा सा टेस्ट ले रही थी तुम्हारा। और अब देखो, मेरे मन में जो भी शक था ना, सब क्लियर हो गया। अब तुम इनके ना होने के बाद भी आ सकते हो, और मैं अब सेफ़ हूँ इनके ना होने पे भी। मुझे किसी बात का डर नहीं है। मैंने तुम्हें समझाया था ना। अरे मैंने इसको समझाया था कि तू ऐसा नहीं है, लेकिन ये है ना कि मानती नहीं है। भाभी जी, हर इंसान ना एक जैसा नहीं होता, सबकी सोच ना अलग अलग होती है। और राजा सुन, मुझे ना तुमसे काम था, चलो बाहर जाके बात करते हैं। अरे भाई चलेंगे, लेकिन यार तू चाय तो पी ले अपनी भाभी के हाथ की। शिल्पा, जाओ चाय बनाओ पहले। ठीक है,
तुम दोनों बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ।